हेलो बेटो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ के एक बहुत ही मस्त टॉपिक है जिसका नाम है बेटा हिस्टेरिसिस। क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर होता है। ये लास्ट सेकेंड टॉपिक है बेटा, ठीक है। और इसका भी इम्पोर्टेंस है अगर हम बात करें तो मैग्नेटिज्म के अंदर, यानी मैग्नेट कोई भी मटेरियल है अदर देन मैग्नेट, अगर उसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है तो उसमें हिस्टेरिसिस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो रोल क्या है, आखिर हिस्टेरिसिस है क्या, आखिर ये होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, उनके बारे में बहुत सारी बातें हम लोग जानेंगे। तो शुरू किया जाए हम लोग, आइए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हिस्टेरिसिस में कि आखिर ये सीन क्या है। तो हिस्टेरिसिस एक तरह की प्रॉपर्टी शो करता है, यानी हिस्टेरिसिस एक तरह का फिनोमेना है जो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को शो करता है, बताने में हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन देता है किसी मटेरियल के बारे में कि क्या हम उसका उपयोग कर सकते हैं किसी अपने उपयोग मतलब कि इसी वर्क के लिए जो कि मैग्नेट से रिलेटेड हो। ये बारे में हमें दर्शाता है कौन? हिस्टेरिसिस। तो आखिर कैसे बताता है, कैसे दिखाता है, और भी बहुत सारी बातें हम लोग जानते हैं। तो हिस्टेरिसिस में हम प्रयोग करते हैं, जैसे हिस्टेरिसिस लूप की बात करते हैं। ये हिस्टेरिसिस आपको फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर हिस्टेरिसिस। इसको समझाने के लिए हमने पहले जानना है कि करना क्या है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, फेरोमैग्नेटिक बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं बेटा इससे पहले, ठीक है। किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, ठीक है, जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या घटनाएं होती हैं उसी को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो जब हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, जो उसके अंदर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है उसकी, वो क्या हो जाती है बेटा? इंक्रीज कर जाती है, ठीक। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, जिसको कहते हैं हम लोग एच। एच मतलब क्या होता है? एच मतलब है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। और बी है आपका मैग्नेटिक इंडक्शन, वो करता है लैग, ठीक है। तो जब हम उसको उसमें प्लेस करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उसकी मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी क्या जाती है? फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाती है उसकी, और जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो लैग करने लगता है उसके अंदर, यानी उसकी उसकी प्रॉपर्टी हमें कम दिखती है। तो उसी को कहते हैं हम लोग बेटा, क्या कहते हैं हम लोग? उसी को कहते हैं हम लोग फिर हिस्टेरिसिस। मतलब यहीं से इसकी प्रॉपर्टी की स्टार्टिंग होती है यहाँ से। तो अभी चर्चा करो हम लोग, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो गया, जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इसकी इंक्रीज हो जाएगी, उस प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी। और उसमें सीन आएगा आपका कि बी लैक्स एच, यानी जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो क्या करता है? लैग करता है बजाय मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के। अब समझते क्या है कि जब हम इसके अंदर प्लेस करेंगे तो उसके बारे में हम लोग जानना यहाँ से जानते हैं कि जब हम इसको प्लेस करेंगे तो ये वाली बात आएगी, यानी बी लैक्स करेगा। कैसे लैग करेगा वही हम देखते हैं। तो जब हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस करा तो उस समय जस्ट सपोज कि हमारा जो फेरोमैग्नेटिक का मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी था, वो जीरो पे था, यानी ओरिजिन पे था। तो जब हमने प्लेस करा तो धीरे धीरे उसके अंदर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू बिल्कुल रेशियो, कॉमन रेशियो के साथ क्या हुई? इंक्रीजमेंट होने लगी। और एक समय ऐसा आया जब वो पहुंची पॉइंट ए पे और वो कंप्लीटली सेचुरेट हो गया, ठीक बेटा। क्या वो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था वो अपने अंदर की उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन दोनों दोनों क्या हो गए? सेचुरेट हो गए, यानी अब उससे अधिक नहीं बढ़ सकते, ठीक। तो उसको कहते हैं पॉइंट नंबर ए, यानी सेचुरेशन पॉइंट। और वहां पे इस सेचुरेशन पॉइंट पे जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है बेटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दिखाया है प्लस एच मैक्स। नेक्स्ट अगर चर्चा करें हम लोग, तो जब हम इसको फिर मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं वहां से, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जब हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देते हैं वहां से, तो होता क्या है? होता है कि उसको आना चाहिए उसी रास्ते को पकड़ के वापस, और उसमें की मैग्नेटाइजिंग फील्ड खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो होता क्या है? होता यूं है कि वो दूसरे पाथ को फॉलो करते हुए पहुंचता है पॉइंट बी पे, और बी वाला पॉइंट जो है वो है आपका क्या? वो है आपका मैग्नेटिक इंडक्शन की वाली एक्सिस, यानी जिसको कहते हैं वाई एक्सिस, वो मैग्नेटिक इंडक्शन वाली एक्सिस है, ठीक। और फिर जब बी पे पहुंचता है तो जो ओ बी है, ओ बी,
इसी को कहते हैं बेटा हम लोग रिटेंटिविटी। क्या कहते हैं, जो ओबी है वो क्या कहते हैं हम लोग, रिटेंटिविटी। अब जैसा कि हम लोग सोचे हैं कि जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाला तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, लेकिन जो ही हमने मैग्नेटिक फील्ड हटाया तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घटनी चाहिए, पर वो घटी नहीं। और जब घटी नहीं तो डायरेक्शन उसका चेंज हो गया, और डायरेक्शन चेंज होके पहुंच गया उसका ए से बी की तरफ। लेकिन डायरेक्शन देखिए उसका उसका एक्सेस पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ अगर हम लोग गौर करें तो यहाँ से जो इसकी प्रॉपर्टी है वो डिक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है बेटा, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, डिक्रीजिंग डायरेक्शन जा रही है, और वो पहुंचती है पॉइंट बी पे। और ओ से बी यानी वाई एक्सिस पे जो ओ से बी तक का लेंथ है उसी को कहते हैं हम लोग रिटेंटिविटी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रिटेंटिविटी होती क्या है तो आप कहेंगे कि आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बिसाइड्स द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, द मटेरियल डज नॉट अटेंड इट्स जीरो प्रॉपर्टी। यानी वो जीरो की तरफ नहीं बढ़ता है, यानी उसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होती। तो क्या होती है, उसके अंदर परिवर्तन होता है। उसके अंदर क्या होती है, अभी भी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या है, मौजूद है। यानी मैग्नेटिक इंडक्शन उसके अंदर होता है, लेकिन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है, गौर करो, इस पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, लेकिन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी नहीं है वहां पे। ठीक है, यही केस होता है ना। इस पॉइंट पे अगर गौर करो तो क्या है बेटा, इस पॉइंट पे बी की वैल्यू तो है, बी की वैल्यू तो है, कितनी है, ओ बी, लेकिन क्या एच की वैल्यू है वहां पे, नहीं है, एच की वैल्यू जीरो है। यानी कि उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक इंडक्शन वाली प्रॉपर्टी क्या है, अभी भी उस फेरोमैग्नेटिक के अंदर स्टोर है, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करी थी और फिर मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था। तो बेटा इसी को कहते हैं हम लोग रिटेंटिविटी। उसके बाद फिर इसको फॉलो करता हुआ, मतलब उसी पाथ को फॉलो करता हुआ ये पहुंचता है पॉइंट सी पे, जो कि एच वाले केस पे आता है। तो पॉइंट सी पे पहुंचता है बेटा, तो अब सी पे जो ही पहुंचता है उस केस में बी की वैल्यू यानी मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और एच क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग कोर्सिविटी। तो कोर्सिविटी क्या है, कोर्सिविटी इज द कंडीशन ऑफ अ मैंने ग्राफ, दिस ग्राफ एक ऐसा, इस ग्राफ का कंडीशन है या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कंडीशन है जिस कंडीशन में मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो हो जाता है पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है। तो सीन क्या है कोर्सिविटी का, कि वो वैल्यू मैंने जिस वैल्यू पे यहाँ पे इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाए, उस कंडीशन को कहते हैं हम लोग कोर्सिविटी। गौर करना, फिर से बता देते हम लोग, रिपीट करते हैं। इस वाले ओबी क्या है, तो ओबी है वो पॉइंट, मतलब वो पॉइंट जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो। यानी गौर करना बेटा कि वो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर उस मटेरियल को से चारों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही हो, उसको कहते हैं हम लोग रिटेंटिविटी। और कोर्सिविटी क्या है कि वो पॉइंट जिस पॉइंट से हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू क्या मिलती है, जीरो मिल जाती है, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो जाता है वहां पे, खत्म हो जाता है, उस वाले को कहते हैं बेटा हम लोग कोर्सिविटी। तो अगर मैग्नेटिक इंडक्शन खत्म हो रहा है यहाँ पे तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी तो है ना, ये सीन है। दोनों के केस में गौर करना बेटा, ओबी के केस में क्या होता है कि रिटेंटिविटी होती है, और ओसी केस में क्या होता है, कोर्सिविटी होती है। ओबी के केस में क्या होता है कि हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन मौजूद होता है, और ओसी केस में क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी मौजूद रहती है। तो ये दोनों केस में इस तरह कंडीशन आता है। उसके बाद फिर फर्दर ये सी से डी पहुंचता है, तो डी से फिर सेचुरेट हो जाता है बेटा। जैसे ए पे सेचुरेट होता था ना पूरा, मतलब कि मैंने मैक्सिमम बी और मैक्सिमम एच, वैसे ही डी पे भी मैक्सिमम बी और मैक्सिमम एच हो जाता है, और यहाँ पे हम माइनस एच मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जो दिखाता है कि डायरेक्शन क्या है हमारा, उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, उसके बाद फिर ये डी ई से और ई एफ से और एफ फिर से ए को फॉलो करते हुए और वापस ए पे क्या हो जाता है बेटा, वो ग्राफ
पहुंच जाता है, जैसा कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी की बात हम ऊपर कर रहे थे। तो ये होता है बेटा कंप्लीट लूप, और इसी लूप को कहते हैं हम लोग हिस्टेरिसिस लूप। तो लूप क्या है बेटा? लूप है कि हम ए से ए बी सी डी ई एफ ए, इस लूप को कहते हैं हम लोग हिस्टेरिसिस लूप। ओके, तो ये था बेटा इंपॉर्टेंट बातें जो हम लोग हिस्टेरिसिस लूप की चर्चा कर रहे थे। तो हिस्टेरिसिस क्या है? व्हाट इज द हिस्टेरिसिस? तो हिस्टेरिसिस है कि द मैग्नेटिक इंडक्शन लैग्स, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो रहा है बेटा? लैग हो रहा है, यानी कमी मैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर कमी आ रही है। तो जो लैग ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बिहाइंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, यानी कैपिटल एच के बाद जिसके अंदर, मतलब कैपिटल एच के बगल में कैपिटल बी की क्या हो रही है बेटा? वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, वो लैग कर रहा है। मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के चक्कर में मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो रहा है? लैग कर रहा है। और इसी लैग करने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बेटा? हम लोग हिस्टेरिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टेरिसिस कहते हैं। तो क्लियर हुई बात क्या था हिस्टेरिसिस? तो हिस्टेरिसिस सिंपल आपसे पूछे तो आप बोलेंगे जब भी हम कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और मैग्नेटिक इंडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं तो उसके बाद उसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन की प्रॉपर्टी रह जाती है और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर कुछ देर में क्या होता है कि उसके अंदर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है और मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो ये होता क्या है? ये होता है कि जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है वो आगे है, यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। हर एक केसेस में मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो रहा है बेटा? लैग कर रहा है। किससे? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी से। तो ये सीन था इसमें आपके हिस्टेरिसिस में। इसको कहते हैं हिस्टेरिसिस और इस लूप को कहते हैं बेटा हिस्टेरिसिस लूप। क्लियर? तो हिस्टेरिसिस का मतलब होता है आपका, जैसे कि ये साइक्लिक वाला केस है ना, तो हिस्टेरिसिस का मतलब हो गया आपका, कंडीशन है कि हिस्टेरिसिस में हो जाता है बेटा डिलेड। ठीक है, कितना लेट हुआ है, अंतर मतलब कि कितनी देरी हुई है। तो ये जो देरी का समय ना, कि ये यहाँ से पहुँचा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ जाने में जो समय लगा है, जो देरी हुई है, इसी देरी को बेटा हम लोग हिस्टे, क्योंकि ग्रीक भाषा में हिस्टेरिसिस का मतलब क्या होता है? डिलेड होता है, यानी कि कमी होती है, समय की कमी कह सकते हैं यहाँ पे, या फिर हम मैग्नेटिक फील्ड की या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की कमी कह सकते हैं, जो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे। तो क्लियर हो बेटा? ये ग्राफ समझ में आया आप लोगों को कि क्या कंडीशन हमने बातें कर रहे थे। उसके बाद हम लोग समझते हैं एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, यानी इस हिस्टेरिसिस लूप की एरिया कितनी होगी। तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है BH, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दोनों को जब प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या? उसको कहते हैं एरिया ऑफ द लूप। कितना होता है? तो मैग्नेटिक इंडक्शन B है और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होता है B बेटा म्यू, और म्यू की वैल्यू लाएंगे बेटा यहाँ से, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा म्यू आर इंटू म्यू नॉट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका B स्क्वायर अपॉन म्यू आर म्यू नॉट। ये है आपका एरिया, ये आपका बेटा टोटल एरिया ऑफ दिस लूप। इस लूप ने कितना एरिया कवर करा है? ओके, तो ये था बेटा कंडीशन की एरिया ऑफ दिस हिस्टेरिसिस लूप। अब अगर नेक्स्ट चर्चा करें बेटा तो वो है प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है? तो जब भी हम हिस्टेरिसिस की बातें करते हैं किसी भी मटेरियल के लिए, तो हमें उस मटेरियल की कोर्सिविटी, रिटेंटिविटी और हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में जानकारी होती है, जिससे हमको पता चल पाता है उस मटेरियल के बारे में कि हमको उस मटेरियल को कहाँ पे उपयोग करना है और कहाँ पे उसका उपयोग नहीं करना है। उपयोगिता के हिसाब से ये हमें बहुत हेल्प करती है। जैसे ट्रांसफार्मर की बात करें, ट्रांसफार्मर बनाना हो, मोटर बनाना हो, या इंडक्टर मोटर बनाना हो, यानी कुछ भी ऐसा जो कि मटेरियलिस्टिक हो, जिसमें सॉफ्ट आयरन या हार्ड आयरन का प्रयोग होता हो, यानी कि ऐसा कुछ मटेरियल का प्रयोग होता हो और हमें जानकारी ना हो कि हम किस मटेरियल का यहाँ प्रयोग करें, तो हमें इस चार्ट से, इस ग्राफ से, इस प्रॉपर्टी से हमें पता चल जाता है कि क्या इसका उपयोग यहाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस फॉर दिस हिस्टेरिसिस। हमें कोर्सिविटी, रिटेंटिविटी और हिस्टेरिसिस लॉस की तीनों की जानकारी हमें मिलती है, जो कि मटेरियल सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम लोग सबसे ऊपर चर्चा किए हैं हिस्टेरिसिस में। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? तो वो होते हैं दो टाइप्स के। कौन कौन से? एक होता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और एक होता है हार्ड फेरोमैग्नेटिक
मटेरियल। तो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का देखो कर्व देखो बेटा, उसमें देखो, इसमें देखो कि जो आपकी जो रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी की वैल्यू है वो क्या हो रही है बेटा, घट रही है। देखो वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है। तो रिटेंटिविटी घट गई, कोर्सिविटी घट गई, तो हिस्टैरिसीस भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है। तो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक की क्वालिटी होती है कि जब भी आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे ना, तो उसके अंदर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो जाएगी अच्छी खासी, और मैग्नेटिक इंडक्शन भी आ जाएगा। लेकिन जो ही हम फील्ड हटा देंगे तो फिर से उसके अंदर कितना हो जाता है, जीरो हो जाएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो और मैग्नेटिक इंडक्शन दोनों के दोनों ही जीरो हो जाएंगे बेटा। यानी कि आपने उसको रखा तो बन गया, हटा दिया तो खत्म हो गया। ये वाला सीन है, इस वजह से इसको कहते हैं हम लोग सॉफ्ट फेरोमैग्नेट, और इसी का प्रयोग सबसे ज़्यादा हम लोग करते हैं। यहाँ पे बेटा सॉफ्ट आयरन और स्टेलॉय ये एक तरह का अलॉय होता है, और सॉफ्ट आयरन कोर, जबकि अक्सर ट्रांसफार्मर और सेमीकंडक्टर्स या मोटर्स और प्रिंसिपल्स के अंदर हम उसका प्रयोग करते हैं। तो ये वाला सीन था बेटा सॉफ्ट फेरोमैग्नेट के लिए, और सॉफ्ट फेरोमैग्नेट में ये कंडीशन का प्रयोग करते हैं हम लोग। नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम लोग हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, तो उस केस में आप देख सकते हो कि रिटेंटिविटी क्या है, हाई है, कोर्सिविटी क्या है, हाई है, हिस्टैरिसीस लॉस क्या है, हाई है। यानी रिटेंटिविटी हाई, कोर्सिविटी हाई और हिस्टैरिसीस लॉस हाई, तीनों के तीनों हाई। और जब तीनों के तीनों हाई तो इसका मतलब भाई लॉस हो रहा है। इसका मतलब कि जब हम उस मटेरियल को प्रयोग रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी, लेकिन जो ही इस मैग्नेटिक फील्ड को हटा देंगे फिर भी इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाएगी। ये क्वालिटी, ये प्रॉपर्टी बताती है कि हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। इसका एग्जाम्पल बेटा स्टील और अल्युमिनियम को एग्जाम्पल तो मैं बता दूं, हमने शॉर्ट्स में चर्चा करी थी, शॉर्ट्स मैंने बनाया बेटा इस पे ऊपर। होता क्या है कि जब आप हार्ड आयरन का प्रयोग करोगे ना इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट बन जाता है। मैंने उसमें दिखाया भी था कि परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा होता है। ये परमानेंट इसलिए बन जाते हैं, कंडीशन जनरेट हो जाती है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कोर्सिविटी, रिटेंटिविटी और आपकी हिस्टैरिसीस लॉस वो होता है, तीनों बेटा क्या होता है, एकदम हाई होता है। और जब तीनों हाई होता है ना, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या करता रहता है, परिवर्तित करता रहता है, और उसको हटाने और नहीं हटाने के बावजूद भी उसके अंदर कुछ ना कुछ उसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, एग्जिस्ट कर जाती है। तो इसी कंडीशन को कहते हैं बेटा हम लोग आपका हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये था बेटा हमारा टोटल पूरा कॉन्सेप्ट था इसमें। और इसमें एक और चीज़ था बेटा, ये परमेबिलिटी की बात करते हैं। तो परमेबिलिटी में एक केस था बेटा कि परमेबिलिटी होती क्या है, तो परमेबिलिटी होती है B/H का रेशियो होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे व्हाट इज परमेबिलिटी तो कहेंगे द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड परमेबिलिटी। ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, तो ऐसे करके बेटा बेटा हमारा ये जो टॉपिक है हिस्टैरिसीस हो गया समाप्त। अगर कोई प्रॉब्लम बेटा तो हमें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैट के रास्ते आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट मेंशन कर सकते हैं। चलते हैं बेटा, जय हिंद, मिलेंगे अगले टॉपिक में, चलते हैं।